वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के एडवांस कैलकुलस पेपर में बात करेंगे। एडवांस कैलकुलस पेपर में 5 यूनिट्स है, जिसमें फर्स्ट यूनिट के बारे में यदि हम देखें तो फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अनुक्रमों का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर जो है वो नेट और सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो पहला डेफिनेशन है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एक ऐसा फलन होता है जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर का क्या होता है, सेट होता है, और उसका रेंज जो है वो क्या होता है, रियल नंबर का एक सेट होता है। कहने का मतलब ये फंक्शन यदि हम देखें तो ये जो है वो उसका क्या होता है, डोमेन होता है, और ये उसका क्या होता है, रेंज होता है। ये डोमेन जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर का एक सेट होना चाहिए, और जब इस डोमेन में जब हम क्या करते हैं, फंक्शन को अप्लाई करते हैं, तो ये जो सेट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर का एक सेट होना चाहिए। कहने का मतलब कि रियल नंबर का सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन नेचुरल नंबर का सेट होता है और रेंज रियल नंबर का एक सेट होता है। डिफाइन यदि करें तो f सच दैट एंड नेचुरल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर। यदि इसको और ही डिफाइन किया जाए तो फंक्शन नेचुरल नंबर से आप कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं n, और जब इसमें फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो ये मिलेगा हमको एक सीक्वेंस के फॉर्म में, और वो है क्या, Sn, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने देखा कि रियल नंबर का सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर का सेट होता है और रेंज जो है वो रियल नंबर का एक सेट होता है। सच दैट नेचुरल नंबर टेंड्स टू r, f of n is equal to Sn where n belongs to natural number। ये वास्तविक संख्याओं का या रियल नंबर का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Sn where n is equal to 1 से लेकर के इन्फिनिटिव। या इसी को हम अदर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, Sn से भी डिनोट करते हैं, या इसको हम इस फॉर्म में भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, तो सीक्वेंस को इस तरीके से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जहाँ नॉर्मली यदि हम Sn के बारे में बात करें तो ये जो Sn है वो क्या है, nवा टर्म है। ये क्या है, nवा टर्म, किसका, जो दिया गया सीक्वेंस है उसका। तो nवा टर्म है किसका, इस अनुक्रम का। ठीक, एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे f of n इज इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, 1/n, वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि 1 रखेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, एंड सो ऑन। f of n रखेंगे तो 1/n, एंड सो ऑन। क्लियर। तो इन सब से हम हमारा क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। तो वो जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, f of 1, फिर क्या बनेगा, f of 2, फिर क्या बनेगा, f of 3, एंड सो ऑन, क्या बनेगा, f of n, एंड सो ऑन। तो ये जो है हमारा क्या बना, एक सेट बना, जहाँ f of 1 की वैल्यू कितनी है, 1, f of 2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 3 की वैल्यू कितनी है, 1/3, एंड सो ऑन। f of n की वैल्यू है कितनी, 1/n, एंड सो ऑन। तो ये जो है मेरा क्या मिला, ये एक ऐसा सेट है, और इस सेट को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर का एक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर का एक सीक्वेंस बोलते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, है ना। और जैसे कि एग्जाम्पल में यदि चेक किया जाए तो क्या ले सकते हैं बताइए। सेकेंड एग्जाम्पल है f of n इज इक्वल टू कितना है, 1/n का स्क्वायर। तो क्या होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि 1 रखें तो कितना आएगा, f of 1 इज इक्वल टू 1, 2 रखेंगे तो f of 2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो f of 3 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इस फॉर्म में ये आगे बढ़ेगा। फिर से हम एक क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो f of 1 की वैल्यू 1, f of 2 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, f of 3 की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। f of n का वैल्यू कितना है, 1/n का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा जो सेट बना, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर का सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, इस सेट को रियल नंबर का एक सीक्वेंस।
इस सेट में जो ये 1/n है वो क्या है, इस सीक्वेंस का nवां टर्म, ये सीक्वेंस का क्या है, nवां टर्म। वैसे ही इस सीक्वेंस में यदि देखें तो इस सीक्वेंस में ये जो है वो Sn है, दैट मीन्स Sn की वैल्यू कितनी है, 1/n का स्क्वायर, और यही जो है वो क्या है, nवां टर्म है ना, या फिर nth टर्म, ठीक, किसका, पूरे सीक्वेंस का। वैसे ही और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो f ऑफ n इज इक्वल टू कितना ले लिया जाए, सपोज n/2n + 1। चलिए आप डायरेक्ट रखते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, सेट बनाएंगे तो कितना रखेंगे, चलिए बताइए, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/3, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2, और ये हो जाएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। वैसे 3 रखेंगे तो 3/6 और +1 7 एंड सो ऑन, nवां टर्म कितना हो जाएगा, 2n + 1 एंड सो ऑन। तो ये जो है मेरा क्या है, रियल नंबर का एक सीक्वेंस है, ये क्या है, रियल नंबर का एक सीक्वेंस है जिसका nवां टर्म कितना है, n/2n + 1। ये भी एक रियल नंबर का एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का जो nवां टर्म है वो कितना है, 1/n का स्क्वायर। क्लियर है इतना? यदि इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछ लीजिए। अगला डेफिनेशन है परिबद्ध अनुक्रम, या इसी को हम बोलते हैं क्या, बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में यदि सोचा जाए तो जैसे हम कोई भी घर खरीदते हैं तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पूरा उस घर का बाउंड्री वॉल डालते हैं, उसी को ही हम क्या बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में कि हमने एक बाउंड्री डाला, दैट मीन्स उस जगह को क्या करके रखा, उसने घेर करके रखा। बस वैसे ही कुछ सीक्वेंस है जिसको हमने नाम दिया है बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कितने पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, जिसका नाम है उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम। क्या बोलते हैं, उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम। वैसे ही एक और है इसका एग्जाम्पल, इसका पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है तो इसको बोलते हैं निम्नतः, क्या बोलते हैं, निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम। तो उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, बाउंडेड अबो सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबो सीक्वेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो बाउंडेड अबो सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस हम क्या ले लेते हैं, Sn ले लेते हैं, ये हमारा डेफिनेशन है। तो Sn जो है एक हमने क्या ले लिया, सीक्वेंस ले लिया, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबो सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को बाउंडेड अबो सीक्वेंस कहेंगे। तो बाउंडेड अबो सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबो सीक्वेंस कहलाता है जब कोई भी एक एलिमेंट आ जाता है, क्या, कैपिटल M, कोई भी एक एलिमेंट कैपिटल M जो किस में है, इस रियल नंबर में है, और ये जो है वो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड अबो सीक्वेंस है। कहने का मतलब यदि Sn लेस देन और इक्वल टू यदि M इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी सीक्वेंस, और ये M यदि उस रियल नंबर का कोई एलिमेंट होगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड अबो सीक्वेंस है। और इस M को क्या बोलेंगे हम, इस M को क्या बोलेंगे, इस M को हम बोलेंगे अपर बाउंड। क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। ठीक है, तो अपर बाउंड बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, उच्चतम परिबद्ध। क्या बोलेंगे, या उसी को बोलेंगे ऊपरी परिबद्ध। क्या बोलेंगे, ऊपरी परिबद्ध। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देखा उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम का। सेम वैसे ही निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम या फिर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है n = 1 से लेकर इन्फिनेटिव। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कब, जब इस रियल नंबर में एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल m, ठीक, और ये कंडीशन किस चीज को सेटिस्फाई करता है, ये रियल स्मॉल m, तो m लेस देन और इक्वल टू Sn, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये सीक्वेंस क्या कहलाता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। और इस स्मॉल m को क्या बोलेंगे, स्मॉल m को बोलते हैं क्या, लोअर बाउंड। क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। ये इसी को हम क्या बोलेंगे, निम्न परिबद्ध। क्या बोलेंगे, निम्न परिबद्ध। ठीक, तो हमने देखा कि एक सीक्वेंस से यदि कोई वैल्यू, रियल नंबर का कोई वैल्यू बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज,
m को क्या बोलेंगे अपर बाउंड और उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। वैसे ही यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यदि कोई रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट यदि इस Sn से छोटा या इक्वल हो जाता है तो हम इस स्मॉल m को क्या बोलेंगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक है इतना। वैसे ही सेम थर्ड पॉइंट डालते हैं हम, क्या चीज, परिबद्ध अनुक्रम। क्या बोलेंगे परिबद्ध अनुक्रम। ठीक, तो परिबद्ध अनुक्रम क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, है ना। तो कोई भी हम क्या लेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे Sn, n = 1 से लेकर इन्फिनेटिव। ये सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है ना। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाता है। तो इसके लिए दो प्रकार की वैल्यू होगी, एक स्मॉल m और एक कैपिटल M, जो इस रियल नंबर का एक एलिमेंट होगा। और यदि ये इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, m < Sn < कैपिटल M। तो यदि कोई भी सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड यदि दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। फिर से लोकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के पास यदि अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों यदि उपस्थित होंगे तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एक एग्जाम्पल में यदि देखा जाए तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन समझ में आया, एक अपर बाउंड का डेफिनेशन है ना, या बाउंडेड अबव सीक्वेंस, एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और एक क्या हुआ, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। सपोज f of n = या मान लिया जाए कोई भी सीक्वेंस आप ले लीजिए, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, 1/n एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है कि अपर बाउंड है, अपर बाउंड रखता है कि लोअर बाउंड रखता है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं बाय द डायग्राम में यदि देखेंगे तो ये आपका सपोज वैल्यू है कितना, 1, सपोज यहाँ पे 0 है ना। तो ये रियल लाइन हमने खींच दिया, इसमें ये 1 ड्रॉ हुआ, 1/2 इसका जस्ट हाफ, 1/3 इधर आएगा, 1/4 इधर आएगा, है ना। इस प्रकार से ये क्या होते जा रहा है, ये 1 सबसे बड़ी वैल्यू है लोकल लैंग्वेज में यदि सोचा जाए तो, और ये जो है वो डिक्रीज होते होते कहाँ तक क्या आ रहा है, 0 तक के। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 1 है वो क्या हो रहा है, ये 1 जो है वो क्या है, अपर बाउंड है। ये 1 क्या है, अपर बाउंड है, और यहाँ पे ये जो 0 है वो क्या है, लोअर बाउंड है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो 1/n जो सीक्वेंस है, ये जो 1/n सीक्वेंस है वो कैसा होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। क्या होगा, ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक, वैसे ही हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। सपोज मान लिया जाए ये हम बना रहे हैं -1, फिर क्या है 1, है ना, फिर -2, फिर क्या है, सपोज मान लिया जाए 2, फिर -3, फिर 3 एंड सो ऑन। तो ये जो है इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने देखा ये आगे तो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले मुझे इसको लाइन में ड्रॉ करेंगे आप। लाइन में यदि ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, है ना, ये -1, ये -2, ये -3। तो ये बताइए, ये 1 2 3 करके ये सीक्वेंस आगे बढ़ते जा रहा है, ये जी -1 -2 -3 करके ये सीक्वेंस आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ना तो क्या है, ये अपर बाउंड रखता है, ना तो ये क्या रखता है, अपर बाउंड रखता है, और ना ही ये क्या रखता है, लोअर बाउंड। ठीक है इतना। वैसे आप और बता सकते हैं, कोई भी एक आधा और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज मान लिया जाए ये है आपका 2, फिर कितना है 2.1, है ना, फिर कितना है 2.11, फिर 2.111। इस फॉर्म में ये आगे बढ़ते जा रहा है। अब ये बताइए कि ये सीक्वेंस क्या है, ये कौन सा सीक्वेंस है बताइए, मतलब ये बाउंडेड है कि नहीं है, बताना है आपको। तो ये बिल्कुल बाउंडेड है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो 2 पॉइंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप यदि इसको लाइन को यदि ड्रॉ करेंगे, है ना, लाइन को यदि आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या है, 2 है, ये आपका 2.1, इधर और आगे जाएगा 2.11, 2.111, इस फॉर्म में ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये 3 से क्या आएगा, कम आएगा। क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस किसका चल रहा है, आपका 2 का चल रहा है। तो ये बताइए, ये कहीं ना कहीं ये 3 के आसपास आएगा। दैट मीन्स ये जो है वो सीक्वेंस क्या है, ये क्या रख रहे हैं, ये वैल्यू, ये लोअर बाउंड रख रहा है। बट ये इसका अपर बाउंड है क्या, इस सीक्वेंस का, नहीं। इस सीक्वेंस का कौन सा बाउंड है, लोअर बाउंड। क्या है ये आपका, लोअर बाउंड तो है, बट अपर बाउंड है क्या, अपर बाउंड है क्या, नहीं है। तो ये बताइए,
यदि कोई भी सीक्वेंस के पास लोअर और अपर दोनों बाउंड होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड बोलते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है बताओ, ये सीक्वेंस कैसा है, ये कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। ये कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, ठीक है, बाउंडेड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है ना, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, ठीक है। ये सीक्वेंस कैसा है, ये सीक्वेंस जो है वो ना तो अपर बाउंड रख रहा है ना तो लोअर बाउंड रख रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड नहीं है, तो नॉट बाउंडेड। क्लियर। ये सीक्वेंस कैसा है, इसके पास लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है, तो ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, तो ये हमने किसके बारे में डेफिनेशन देखा, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में, जिसमें आपको बाउंडेड अबो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, और यदि किसी भी सीक्वेंस के पास यदि लोअर बाउंड और अपर बाउंड यदि दोनों होते हैं तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। और इस प्रकार से मैंने क्या दिखाया आपको, कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में बताया। ठीक, तो अगला डेफिनेशन हम देखते हैं, एक दिष्ट अनुक्रम यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नया नाम है, बट देखेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। तो हमने देखा क्या चीज, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या कहा मैंने, मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, और वो भी कैसे। तो पहला नाम दिया गया है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, और दूसरा है एक दिष्ट हासमान अनुक्रम, एक दिष्ट हासमान अनुक्रम। इसका नाम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमेशा वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि बढ़ते ही जा रहा है। समझ में आया। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दैट मीन्स वो हमेशा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हमेशा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमेशा क्या हो रहा है, घटते क्रम में है। इतना चीज समझ में आया। तो हमने ये देखा मोनोटोनिक सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग मतलब वो हमेशा बढ़ते क्रम में है, वो कभी घटते क्रम में नहीं होगा। यानी कि जो भी हम सीक्वेंस ले रहे हैं Sn n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव, वो कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा वो किस फॉर्म में होगा, बढ़ते क्रम में होगा। वैसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपका सीक्वेंस है n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव, n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव। तो ये सीक्वेंस जो है वो हमेशा कौन से क्रम में होगा, घटते क्रम में होगा, वो कभी भी बढ़ते क्रम में नहीं होगा। इतना चीज समझ में आया। तो ये सीक्वेंस हमेशा घटते क्रम में बढ़ते क्रम में होगा, कभी भी ये घटेगा नहीं। और ये जो सीक्वेंस है इस डेफिनेशन के अनुसार, तो ये सीक्वेंस जो है वो हमेशा घटते क्रम में होगा, ये कभी भी बढ़ेगा नहीं। इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आप देखें तो ये जो है वो सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, nवां टर्म है, और ये उस सीक्वेंस का कौन है, n+1वां टर्म है। तो बढ़ते क्रम दैट मीन्स अगला आने वाला जो टर्म है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या चीज, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और यदि इसी को हम कहीं भी यदि ऐसा लिख देते हैं Sn लेस देन Sn+1, या बोल सकते हो आने वाला टर्म Sn से क्या हो जाएगा, यदि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, यानी कि निरंतर वर्धमान अनुक्रम, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। आते हैं इसके बारे में, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम यानी कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग दैट मीन्स हमेशा वो घटते क्रम में होगा, वो कभी भी बढ़ते क्रम में नहीं होगा। यदि हम एक आध एग्जाम यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ये इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म हुआ, nवां टर्म हुआ। ये इस सीक्वेंस का कौन सा हुआ, n+1वां टर्म हुआ। तो आने वाला टर्म बढ़ेगा नहीं, मतलब हमेशा घटेगा। तो आने वाला टर्म यदि क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है इस Sn से,
पीछे वाले टर्म से आगे आने वाला टर्म यदि छोटा और इक्वल हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और यदि इस कंडीशन को हम कहीं ऐसा यूज करते हैं कि एस एन ग्रेटर देन होगा किसके? एस एन प्लस 1 के, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। या इसी को हिंदी में बोलते हैं निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। ठीक, तो हमने यहाँ पे दो चीजों को देखा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के डेफिनेशन के बारे में। ठीक, हम एक एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो एग्जांपल देखने से क्या है, हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। क्यों? क्योंकि हम एग्जांपल्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड में थोड़ा सा देखते हैं अपने, है ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, तो एग्जांपल से हमको ज्यादा क्लियर होता है डेफिनेशन। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 1 है ना, फिर 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है बताइए? ये बढ़ते ही जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम बताइए? चलिए, ये बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, वहीं सेकंड एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे देखो ये एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और एग्जांपल ले सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है इतना? चलिए अब और भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर जैसे सेकंड, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस का डेफिनेशन हुआ। चलिए अब देखते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये कैसा है बताइए? डिक्रीज होते जा रहा है ना, ये लाइन शो कर लीजिए। तो ये -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, तो इधर आते जाता कोई भी वैल्यू तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। समझ में आया? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। ये भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे उसमें लिए हैं तो -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसको यदि आप क्या करेंगे, रियल लाइन में ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 1 हो गया। सपोज ये 0 है तो 1/2 इसका हाफ, 1/3 इधर आते जाएगा, इधर, है ना। तो ये बताइए मुझे, ये वैल्यू क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? और बताइए, चलिए ये तो हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। और एक आध एग्जांपल बताइए, चलिए। 1, -1, 2, -2, 3, -3 एंड सो ऑन। चलिए इसको बताइए ये क्या होगा? देखो ये 1, 2, 3, 4 ये इंक्रीज होते जा रहा है, ये -1, -2, -3 ये सब क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसको आप लोग ऐसा नहीं बोलोगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में है, ये बिल्कुल गलत बोलेंगे आप लोग। तो इसको क्या बोलेंगे? जो सीक्वेंस बढ़ते भी जा रहा है और जो सीक्वेंस घटते भी जा रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं कि ये जो है वो ना तो क्या बोलते हैं, ये ना तो क्या होता है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ना ही मोनोटोनिक क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। समझ में आया? तो ये ऐसे सीक्वेंस जो है वो क्या होते हैं? ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं और ना ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं। ठीक, तो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हम कैसे पहचानते हैं। ठीक, कोई डाउट होगा, एनी डाउट तो आप लोग पूछ लीजिए।
तो एक एग्जाम्पल है 2n-7 अपॉन 3n+2। ठीक, इस एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ये अपन चेक करेंगे, है ना। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। और साथ ही साथ हम ये आपको ये चेक करेंगे, चलो हम ये मान के चलते हैं कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये आपको चेक करना है। ठीक, इसके बारे में मत सोचिए। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये आपको चेक करना है। और दूसरा जो है वो क्या है, लोअर बाउंड रखता है, या इसको बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड क्या है, बिलो है। क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड बिलो है। ठीक, ये हमको दोनों को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहली बात हम फर्स्ट पॉइंट, क्या मैं मान के चलती हूँ कि मोनोटोनिक क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ये सीक्वेंस। तो ये बताइए मुझे Sn कितना है मेरे पास, 2n-7 अपॉन 3n+2, ये मेरा सीक्वेंस है। मुझे और किसका जरूरत रहता है बताइए, Sn+1। सॉल्व कीजिए, n की जगह n+1 रखिए। चलिए, तो ये हो गया n+1, फ्री n+1 और +2। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 2n+2 और -7 कितना होगा, -5। 3n और प्लस क्या हो जाएगा, 3 और +2 कितना हो जाएगा, +5। क्या बोल रहे हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये आपको चेक करना है। तो अपन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का क्या देखे थे, आने वाला जो टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, इस Sn से, यही देखे थे। वैल्यू को पुट कर दीजिए, Sn का वैल्यू 2n-7 अपॉन 3n+2 लेस देन और इक्वल टू, इसका वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए 2n-5 अपॉन कितना हो जाएगा, 3n+5। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं क्या, चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n-7 अपॉन 3n प्लस कितना हो जाएगा, 5 लेस देन और इक्वल टू 2n-5 3n+2। तो ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, चलिए बताइए, 6n का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 21n प्लस कितना हो जाएगा, 10n, फिर कितना हो जाएगा, -35 लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 6n का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 15n प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 4n और माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। चलिए 6n का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 11n माइनस कितना हो जाएगा, 35 लेस देन और इक्वल टू 6n स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, 11n और माइनस कितना आ जाएगा, 10। तो ये देखिए 6n स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, -11n भी कैंसिल हो गए, तो -35 लेस देन और इक्वल टू -10, या माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, या तो यहीं से भी देख सकते हैं। ये बताइए -10 जो है वो क्या होता है, इन बड़ा होता है ना -35 से। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है। क्या है ये कंडीशन, ट्रू है। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब यदि ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब हमने यहाँ पे जो केस लेके चला है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का, वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस है 2n-7 अपॉन 3n+2 वो क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, क्या चीज, बाउंडेड बिलो का। तो सबसे पहले हमें Sn जो सीक्वेंस है, इस Sn सीक्वेंस को किसके किसके बीच लेके चलते हैं, -1 और +1 के बीच। ठीक, ये जो है वो लोअर बाउंड का काम करेगा, ये भी अपर बाउंड का काम करेगा। क्योंकि हमको लोअर बाउंड बाउंडेड बिलो के बारे में देखना है, तो बाउंडेड बिलो के बारे में देखने के लिए हम ये वाला केस लेंगे, बाउंडेड बिलो लोअर बाउंड वाला। Sn का वैल्यू रख दीजिए, चलिए क्या है Sn का वैल्यू, 2n-7 अपॉन 3n+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, चलिए तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 3n और माइनस कितना हो जाएगा, 2 लेस देन और इक्वल टू 2n और माइनस कितना हो जाएगा, 7 होगा। इस -3n को इधर ले जाइए, चलिए तो कितना हो जाएगा, +3n। ये -7 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, +7। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, 5n। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 लेस देन और इक्वल टू n। ये बताइए n क्या होता है हमेशा, n क्या होता है हमेशा, नेचुरल नंबर होता है ना। ये केस सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, n का जो वैल्यू है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये बताइए नेचुरल नंबर 1 के इक्वल भी है और ये 1 से क्या है, बड़ा भी है। तो ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल क्या है, सही है ना। क्या बोल सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ठीक, तो यदि ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, इसका मतलब आपने जो मान के चला था कि ये क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो आपने बिल्कुल सही माना था कि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जब 1 होगी
तो इस कंडीशन में ये सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगा। ठीक है, इतना। एक आपका होमवर्क है, आप n/2n+1 को चेक करेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और साथ ही साथ चेक करेंगे कि ये लोअर बाउंड रखता है कि अपर बाउंड रखता है। इस प्रकार आपने आज जितने भी टॉपिक्स देखे मोनोटोनिक के बारे में, बाउंडेड के बारे में और सीक्वेंस के बारे में, तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा पूरा वीडियो। यदि आपको डाउट होगा किसी भी प्रकार का तो आप मैसेज या फिर किसी भी प्रकार का फीडबैक देना होगा तो आप मैसेज एंड कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में आगे देखेंगे। गुड बाय।